नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूँ और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ बीरा रावत जी से। बीरा रावत जी ग्राम प्रधान हैं मरोड़ा थलीसैंण से। कल से आपने एक वीडियो देखा होगा जो मरोड़ा ग्राम पंचायत में हो रहा है कि बीरा जी अपनी ग्राम पंचायत में जा रही हैं। वहाँ उसी गांव के एक बुजुर्ग से उनके किसी बात को लेकर कोई बातचीत होती है। वो वीडियो फिर वायरल होता है, लोग उस पर बहुत सारे मतलब कमेंट्स करते हैं। फिर आज सुबह हमने एक और वीडियो देखा कि दोनों पक्षों के बीच शायद बातचीत हो रही है, समझौता हो रहा है। उसमें बुजुर्ग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसमें एक फोटो आ जाती है जिसमें वो बुजुर्ग जो है ग्राम प्रधान जो उसी गांव की बेटी भी हैं और बहुत युवा हैं, उनके पैरों की तरफ वो झुक रहे हैं। फिर वो एक अलग तरह का वायरल, एक अलग तरह का सोशल ट्रोलिंग उस पर शुरू हो जाती है। मैं इसी मसले पे बात करने के लिए आज इस सारे मुद्दे पे हूँ। दरअसल ये किसी गांव का एक आमतौर पर इस तरह घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग हुई है, मैं उस पर खासकर बात करना चाहूंगा। तो चलिए, स्वागत है बीरा जी आपका। कैसी हैं आप? जी, नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। पहले तो मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आप शायद यंगेस्ट प्रधान होंगी पौड़ी जिले में, हमारे पौड़ी जिले में। जी, जी। ओके। जी, बहुत-बहुत क्या धन्यवाद सर। आप क्या आपकी क्या एज है, मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ताकि हम बातचीत एकदम शुरुआत से करेंगे। सर मैं किस 24 एज साल की आपकी हूँ। होगी? जी, मैं 24 ओके। साल की हूँ, 2001 में मेरा जन्म हुआ था और ओके। 15 नवंबर 2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जैन जी हैं आप कुल मिलाकर? जी। ओके। तो जैन जी प्रधान है बीरा रावत। अच्छा, बीरा भूली, ये तो उम्र मतलब नौकरी करने की होती है, करियर बनाने की होती है। फिर अब तमाम तरह के यूथ जो इस एज में होते हैं जी, वो अपने सपने देखते हैं पर्सनल लाइफ के। आप जी प्रधान सर। बन गई, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? वो भूली, जरा वो मैं जानना चाहूंगा। मैं पहले जॉब करती थी। मैंने एक्चुअली 3 साल मैंने पर्यावरण मंत्रालय में काम किया है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में। और वेरी गुड। वहाँ से फिर मैं, क्योंकि दिल्ली का एनवायरनमेंट थोड़ा मुझे सूट नहीं हो रहा था और मैं हम्म। व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन में पहले से ही थी। जब मैं जॉब करती थी उससे हम्म। पहले से मैं कंटेंट क्रिएशन में थी। वहाँ से मैं अपना हम्म। चैनल कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रही थी अपने पेज और चैनल के लिए। तो हम्म। मैं बीच-बीच में घर आ जाया करती थी। हर 1-2 महीने में छुट्टी में लेके मैं घर आ जाती थी 10-15 दिन के लिए, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। हम्म। एक एक को आप हैंडल करो एक हम्म। चैनल को और फिर आप अपनी जॉब भी करो। हालाँकि हम्म। मुझे सीएक्यूएम में नौकरी करके बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ और मुझे लगता है कि आज के डेट पे अगर थोड़ी भी अगर मेरी बात करने की शैली या मुझ में तो जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आया आज है। की जी, सीएक्यूएम हम्म। की वज़ह से ही आया है। उस ऑफ़िस में जितना मैंने हम्म। काम किया। तो हम्म। हाँ, 3 साल मैंने वहाँ नौकरी की, मगर ये था कि इस बार हमारे गाँव में महिला सीट आई हम्म। और फिर मेरे भाई ने मुझे इनकरेज किया कि तुम वैसे भी गाँव जाना चाहती हो, तो एक हम्म। बार प्रधान के लिए ट्राई कर लो तुम, क्योंकि तुम सोच भी रहे हो हम्म। कि तुम्हें एक नौकरी भी चाहिए और तुम गाँव वालों के लिए भी कुछ करना चाहती हो और साथ ही तुम्हें अपना चैनल भी देखना है, तो इस काम में तुम्हें हम्म। टाइम मिलेगा। हालाँकि आज की डेट हम्म। पे वो चीज़ इतनी सही साबित नहीं हुई, पर फिर भी उस टाइम हम्म। पे मैंने यही सोच के डिसीज़न लिया था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गाँव करूंगी। बहुत ही रूरल एरिया में आता है सर और हाँ, नेटवर्क की हमारे थलीसैंण यहाँ है बहुत पौड़ी ज़्यादा जिले में, बिल्कुल। जी, थलीसैंण और मेरा गाँव जो है मरोड़ा, वहाँ मेरे गाँव में आज तक भी नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, कोई आपदा आ जाए, तो हम्म। हम लोग कॉल पे हम्म। बात नहीं कर पाते थे। इतना वहाँ इतनी कंडीशन वहाँ खराब थी। तो फिर हम्म। मुझे ऐसा लगा कि प्रधान के तौर पे मुझे एक पावर मिलेगी कि मैं अपने हम्म। गाँव की आवाज़ बन सकूँ और सोशल मीडिया तो मेरे हम्म। पास है ही, मेरा पेज है, मेरा हम्म। चैनल है, उसके ज़रिए मैं अपनी बात पहुँचा सकती हूँ लोगों तक। तो हम्म। फिर उसके हम्म। बाद जब मैं प्रधान बनी और चुनाव लड़ा हम्म। मैंने और उसके बाद जब मैं प्रधान बनी, तो उसके बाद फिर मैंने अपने गाँव के लिए आवाज़ उठाई और जनवरी अक्टूबर में मैंने टावर की बात की थी और जनवरी में बीएसएनएल का टावर हमारे गाँव में चालू भी हो गया था 3 जनवरी वेरी को। गुड। और अब वेरी गुड। हमारे गाँव में लोग रेगुलर बात कर पाते हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं लोग, रील्स देखते हैं और हम्म। मतलब बाहर की लाइफ़ से जुड़े हैं अब लोग।
और वेरी गुड। खासकर जी। मनरेगा के कामों में मुझे दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन हाजिरी लगाने में, बच्चों हाँ, को ऑनलाइन हो गया ऑनलाइन सारा काम पढ़ाई तो वर्क मनरेगा। फ्रॉम होम जो चल रहा था बच्चों के लिए, जब कोविड हम्म में भी बच्चों को वर्क फ्रॉम, हमारे गांव के बच्चे तो कर ही नहीं पाए वर्क फ्रॉम होम हम्म जो भी था, हम्म 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 क्लासेस जो ऑनलाइन चल रही थी। तो मतलब इस तरह की थी, मैं चाहती थी नेटवर्क आए, एटलीस्ट जो लोग पलायन कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम हम्म लेके अपने गांव से ही अपना नौकरी कर सके। साथ ही शराबबंदी के लिए भी हमने कोशिश की। शराब पर मैंने अपने गांव में बैन लगाई, अवैध रूप से जो शराब बेचते हम्म खरीदते हैं उस पर बैन लगाई। तो हम्म हाँ, कह सकते हैं कि आज की डेट पे जो ये ट्रोलिंग वगैरह जो मैं देख रही हूँ और जो हो रहा है, और उन बुजुर्ग का भी जो मेरे प्रति जो रिएक्शन था, वो कहीं ना कहीं मेरे फैसलों और जो उस मैंने उस अपने उस गाँव में मुद्दे पे मैं आता हूँ, उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। जी। मैं पहले एक बार पूरी इस यात्रा को समझना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? दिल्ली से ही हुई है या नहीं नहीं सर, बाहर से? मैंने अच्छा। अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल से। उसके बाद मैंने हम्म थलीसैंण इंटर कॉलेज से पढ़ा है, और फिर उसके बाद हम्म मैंने थलीसैंण महाविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वेरी की गुड, है वेरी राजनीति गुड, वेरी विज्ञान गुड, में। जी वेरी गुड। फुली पहले तो मैं बधाई दूंगा कि हम पहाड़ के बच्चों में, हमारे जो पहाड़ के बच्चों में और खासकर लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये जी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आपने दिल्ली में नौकरी करने के बाद वो कॉन्फिडेंस गेन किया होगा निश्चित तौर पर, यस लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक कॉन्फिडेंस ही होता है। तो जी पहले तो जी मैं जी इस बात बिल्कुल। को लेकर आपके बधाई दूंगा कि वो आपके जी अंदर वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है, उस धन्यवाद। कॉन्फिडेंस को बधाई रखिएगा, है ना। जी और चलिए, धन्यवाद। तो अच्छा, अब करीब मैंने पंचायत राज विभाग को कवर किया है पत्रकार के तौर पर, ग्राम विकास को भी देखा है। ओके। बहुत बड़े सपने लेकर हम लोग प्रधान बनते रहे हैं, और लोगों को भी लगता है कि यार प्रधान का मतलब वो रातों रात ओवरनाइट बदल देगा। लेकिन इतना तो बजट होता नहीं है ग्राम पंचायतों के पास। हमारे तो पहाड़ जी के गांव में वैसे ही बहुत कम आबादी है। जो रेवेन्यू मिलता है, जो बजट मिलता है, वो जनसंख्या के आधार पर मिलता है, और हमारे यहाँ तो बहुत कम जी जनसंख्या है। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6-7 महीने करीब हो गए हैं अब आपको ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए, करीब 7 महीने करीब हो गए हैं। जी। आपके यहाँ के फर्स्ट फेज में ही प्रधान मतलब ग्राम पंचायत पूरी गठित हो गई थी, या सेकंड फेज में जाकर हुआ कि जहाँ कई जगह तो बात हुआ ना जनवरी तक, जब जी पंचों के हमारे फर्स्ट पेज में ही हो गया था, और मैंने अच्छा, शपथ भी ले ली थी अगस्त में। अगस्त में तो ले ली थी। फर्स्ट तो इन जी इन फर्स्ट 8-10 महीनों में कितना काम आपने करवाया है ग्राम पंचायत में, ये जानना चाहता हूँ। सर मैंने मनरेगा में करवाया है, कृषि घेरबाड़ का काम करवाया हमने। हम्म और सबसे पहला काम जो मेरा कार्यकाल का था वो स्कूल का मैदान समतलीकरण का था। बच्चों के लिए खेलने के लिए फील्ड नहीं था, तो मैंने जूनियर स्कूल में वो करवाया। फिर हम्म हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक पक्का पुस्ता निर्माण करना था, क्योंकि वहाँ बहुत बार लैंडस्लाइड होते हैं, तो बहुत खतरा था वहाँ के लिए। तो पक्का पुस्ता हम्म निर्माण करवाया। साथ ही हमने कृषि हम्म घेरबाड़ करवाया, खेतों को बचाने के हम्म लिए। हमारे गांव में खेती बहुत अच्छी होती है। हम्म और उसके बाद हमने खेत पुस्ते बनवाए। आपदा के दौरान हमारे गांव हम्म में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए थे, तो हमने फिर हम्म वो खेत पुस्ते बनवाए। हालाँकि हम्म डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई, गाँव वाले शुरुआत में काम करने को तैयार नहीं थे मनरेगा में, क्योंकि लेबर पेमेंट टाइम से नहीं आती है, ऐसा लोगों का बहुत टाइम कहना पे था। नहीं आती है मनरेगा का, वो जी, इश्यू मैंने है। उनको आश्वासन दिलाया, और शुरू में मेरे साथ 1, 2, 3 ऐसे ही लेबर आते थे। बाद-बाद में 10-15 हम्म लोग हुए। और हम्म फिर ऐसे साथ ही पानी की भी बहुत समस्या थी, तो पानी का मरम्मत कार्य करवाया। और हम्म बस फिलहाल, और एक हमारे गाँव में वो ठेकेदारी में हुआ था, गूल बनी थी, तो वो हमने अच्छा, जी, और 1-2 हमने मवेशी आश्रय बनवाए। कुल मिलाकर आप अभी तक के अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि एक ग्राम प्रधान मतलब चेंज ला सकता है, या जो आपको लगता था हुँ। इस सिस्टम से बाहर रहते हुए, अब उस जी, सिस्टम में आने जी। के बाद कैसे लग रहा है? यस, यस। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितना मेरे पास टाइम जितना मुझे मिला, उसके लिए मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने अपने गाँव में कैंप्स लगवाए हैं। ई-केवाईसी हम्म कैंप हो गया, चाहे राशन कार्ड का ई-केवाईसी हो गया, चाहे गैस का सत्यापन का कैंप हो गया। स्वास्थ्य शिविर लगे हम्म हैं मेरे गाँव में 3 बार, और हम्म जागरूकता अभियान हमने 3 बार करवाए। और साथ ही साथ हम हम्म लगातार मीटिंग्स करवाते हैं। शराबबंदी के ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी। मछलियों का हम्म आर्केड पे हमने कुछ टाइम के लिए बैन लगाया, क्योंकि जो महाशीर जो मछलियाँ होती हैं हमारे गाँव के एरिया में, वो धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हम्म थी। तो हमने मछलियों के हम्म आर्केड पे भी कुछ टाइम के लिए बैन लगाया है, कारतूस से, ब्लीचिंग पाउडर से, और जो कारतूस जो ब्लास्ट होता है उससे मछलियों पर हमेशा के लिए बैन लगाया है, जितना हमारा ठीक एरिया है। आता है, जितने पे हम हमारा अधिकार हम्म था। तो मुझे लगता है पिछले 6-7 महीनों में मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती थी, मैंने अपना बेस्ट दिया संतुष्ट है। हैं। जी। वेरी गुड। चलिए, वीरा जी, आपको एक सवाल मेरा उसमें थोड़ा सा ये बहुत क्विक इस पे लूंगा कि मैंने आपको इस बीच आपके वीडियोस और भी देखे थे कि आप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, अपने गांव की चीजों को दिखाती रहती हैं।
ये मतलब बाहर तो मैंने देखा कि आपकी वीडियोस को काफी लोग लाइक करते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आसपास के लोगों का क्या उस पर एटीट्यूड रहता है, या उन लोगों के क्या रिएक्शन उस पर रहती हैं आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर? जी। सर, मेरे आस-पास के गाँव के लोगों का तो बहुत अच्छा उनका रिएक्शन है, मगर मेरे गाँव के भी हम्म, कुछ लोग, जैसे ये भी था एक उनमें से, तो कुछ हम्म, लोगों को हम्म, आपत्ति है मतलब मेरे वीडियोज़ बनाने से। उनका ये मतलब है हम्म, कि प्रधान है तो सिर्फ़ प्रधान का ही काम करे, और प्रधान। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि प्रधान के मानदेय सिर्फ़ 3500 रुपए होता है और उतने में किसी का भी घर हम्म, नहीं चलने वाला। हालाँकि मैं बिल्कुल नहीं सिंगल चलता। इंसान हूँ और मैं सिंगल हूँ, हम्म, फिर भी आज की डेट पे इतने खर्चे बढ़ गए, इतनी महँगाई बढ़ गई है कि हमें तो कुछ करना पड़ेगा। सब 3500 में लोग नहीं अपना होगा, साइड बिल्कुल बिज़नेस करना कर रहे हैं, पड़ेगा। अपना करियर देख हम्म, रहे हैं, तो सोशल हम्म, मीडिया मेरा करियर है और सोशल मीडिया से ही मेरी इनकम आती है। और ऐसा भी नहीं है ठीक कि है। जो अभी जो घटना हुई उसके चलते मैं स्टार्टिंग से ही मैं इस पे काम कर रही हूँ और स्टार्टिंग से ही मैं काम इसमें पैसे कमा रही हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक शायद एक जनरेशनल गैप भी होगा ना, ये एक बुजुर्ग पीढ़ी के लोग और नई पीढ़ी के बच्चे, जी। जनरेशनल गैप होगा, मैं इसको इस रूप में लिखता हूँ। अच्छा बीरा जी, अब मैं मूल विषय पे आता हूँ कि कल की घटना क्या हुई थी, आप इसको मतलब बहुत डिटेल पे न जाते हुए, या जो आपको जो लगता है कि जितनी बातें बताई जानी चाहिए, मैं इसमें कोई पंचायत उस रूप में नहीं जोड़ना चाहता हूँ, बट मैं उस घटना को जानना चाहता हूँ कि आप जितना आप बताना चाहें कि कल घटना क्या हो गई थी, वो गाँव, अच्छा वो पहले तो बुजुर्ग आपके गाँव के ही कोई रिश्तेदार होंगे, जैसे हमारे गाँव में तो सब लोग मतलब नहीं, काका वो बोड़ा मेरे टाइप कोई के ही होते रिश्तेदार हैं। नहीं है, वो मेरे कोई हुँ, रिश्तेदार नहीं है, ना ही वो मेरे पड़ोसी हैं, ना ही हमारी उनसे इतनी बातचीत है। हुँ। मैं फॉरेस्ट की चौकी में वो गई थी, आपकी हमारे गाँव ग्राम में पंचायत फॉरेस्ट के की। ही मेंबर तो होंगे, ग्राम पंचायत के जी, मेंबर तो जी, होंगे? वो हमारे गाँव के ही हैं, वो हमारे गाँव के हैं, मगर अच्छा। उनके साथ ना मेरा कोई रिश्ता है, ना ही हमारी इतनी बातचीत है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। मैं फ़ॉरेस्ट की हुँ, चौकी हुँ, में गई थी, हमारे गाँव में फ़ॉरेस्ट की हुँ। चौकी है, तो मैं वहाँ उनसे हुँ, हुँ, कुछ हुँ। बात करने गई थी, कुछ काम था मेरा फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो उसके हुँ, बाद हुँ, मैं घर हुँ। आ रही थी, तो जो वो बुज़ुर्ग हैं, जहाँ पे उनका घर है, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो घर के आगे रास्ता आता है। गाँव में आपको पता ही है, घर के आगे से ही रास्ता जाता है काफ़ी जगह से। हुँ, तो हुँ, उनके घर हुँ। के आगे से रास्ता था, तो मुझे रास्ते में मिले। हुँ, मैंने उनसे प्यार से बात की, मैंने कहा, "दादाजी नमस्ते।" मैंने कहा कि मैं सुन रही थी कि आप मेरे रिलेटिव्स दूसरे गाँव में बोल रहे थे कि उसका कैरेक्टर खराब है, वो लड़कों के साथ घूमती है। हुँ, मैंने कहा, थलीसैंण से कोई अधिकारी कर्मचारी आएगा तो हुँ, मैं उनके साथ क्या विज़िट पे भी ना जाऊँ, उनको बताऊँ नहीं कहाँ क्या हुँ, चल रहा है गाँव में। और हुँ, मैंने कहा, ठीक है, हुँ, हुँ। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ़ महिला अधिकारी ही भेजें वो लोग। क्योंकि हुँ, आपके हुँ, जैसे हुँ। लोगों की सोच खराब है। आप लोग मेरे हुँ, कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। तो इतने में वो मुझ हुँ, पे हुँ, भड़कने हुँ। लग गए और उन्होंने बोला, हुँ, उन्होंने फिर मेरे पे वो डंडा उठा के मुझे हुँ। मारने के लिए आ रहे थे और फिर उसके हुँ, बाद हुँ, मैंने हुँ। उनकी फिर वो डिटेल्ड वीडियो बनाई और उसमें जो हुआ हुँ। वो सभी ने देखा। अच्छा, ठीक है। और आज सुबह क्या हो गया फिर? आज सुबह फिर आप लोग बातचीत के लिए गए थे उसमें? यस, आफ्टर दैट मैंने पुलिस को कॉल किया एंड देन हुँ, पुलिस हमारे गाँव में आई, मगर उन्होंने बोला हुँ, कि ये बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, इसको हम नहीं लेके जा सकते। तो फिर वो हुँ, उनको नहीं लेके गए जेल। फिर उसके बाद उन्होंने हुँ, बोला कल थाने में आना, तो मैं थाने में गई, मैंने वहाँ अपनी रिटन कंप्लेंट दी उनको और फिर उसके बाद हुँ, मैंने बोला कि मैं माफ़ तो नहीं करूँगी। वो बोले थे माफ़ कर दो। मैंने कहा मैं माफ़ नहीं हुँ, करूँगी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जिस तरह से वो मेरा हाथ हुँ, पकड़ के मुझे खींच रहे थे, जैसे उन्होंने मुझे 2 बार उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है, वो डंडे से मुझे मारने के लिए आ रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे तुझे गौशाला में बंद कर दूँगा। वो उन्होंने मुझे खींचा, हुँ, मेरा हुँ, हाथ मरोड़ रहे थे वो और ये सारी हुँ, चीज़ें हुई। हुँ, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था मेरे लिए एज़ अ गर्ल भी, एज़ अ हुँ। प्रधान भी, ये चीज़ मैं बिल्कुल, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने कहा मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी, मगर वहाँ पे बैठे-बैठे फिर वो उन्होंने बोला कि तुमको इनसे माफ़ी माँगनी पड़ेगी और हुँ, ये केस आप मतलब समझौता कर लो आप लोग क्योंकि अब हुँ। 4 साल तक कोर्ट केस आप लोग लड़ते रहोगे, इनकी हाँ, इतनी बिल्कुल, उम्र नहीं बिल्कुल। है और हुँ। इनकी इतनी उम्र नहीं है, उससे पहले ही हो सकता है कि मतलब ऐसे उन्होंने पुलिस हाँ, वालों ने बोला बहरहाल मेरे तरीके से। जी। बेहतर है कि एक अगर अपनी गलती स्वीकार कर लें और उसको। जी, जी। उन्होंने बोला कि अपनी हुँ, गलती तो उन्होंने बोला तुमको गिल्टी फ़ील हो रहा है? उनको बोला। तो हुँ, मतलब फिर भी हुँ। वहाँ पे उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। वो बोल रहे थे कि ये देख रहे हो मेरे हाथ में कंगन, मेरे पे देवता आता है, ये वो मुझे ऐसे धमका अच्छा। रहे थे। हुँ, मैंने बोला कि देवता की आप किसको धमकी दे रहे हो? देवता हमारे भी है मैंने कहा। अब मैंने कहा ठीक है, तो हुँ, आप ऐसा बोल रहे हो तो मेरा भी देवता है, मैं भी बोलती हूँ भगवान। मैंने कहा मैंने तो बोल रखा है मैं माफ़ कर दूँगी पर तुम माफ़ मत करना। फिर ये सारी हुँ, बातें हुई, फिर उनको थोड़ा रिग्रेट हुआ अपनी चीज़ का कि जो मैंने किया हुँ, गलत किया। फिर उसके बाद उन्होंने हुँ, बोला कि ठीक है माफ़ीनामा लिखा उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हुँ। इनसे माफ़ी माँगो, तो वो आए और सीधे मेरे पैर में आ गए वो। और इतने में अच्छा, मुझे पता नहीं ये था कि वो ये सीन सडनली ऑल ऑफ आए। सडन हुआ। जी, ओके। वो मैं इधर वाले बेंच में बैठी थी, वो उधर वाले बेंच में बैठे थे और वो हुँ, मैं मतलब
मेरी तो मैं इस हालत में नहीं थी सर। वहाँ पर भी मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं बहुत डिप्रेस थी उस पूरे अगले दिन की उस पूरी घटना से। हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर मैंने तो जब यहाँ थाने में अगले दिन मैंने पुलिस वालों को जो बताना था मैंने सब बताया, रो-रो के बताया मैंने वो भी। पर उस दिन जब हुँ, यहाँ थाने में दूसरे दिन तो मैं पूरी तरह एग्ज़ॉस्ट, मुझे रात भर नींद नहीं आई उस दिन। और जब मैं हुँ, यहाँ पूरी तरह एग्ज़ॉस्ट हो रही थी, मैंने अपने मुँह से एक शब्द नहीं निकाला थाने में। फिर उसके बाद हुँ, वो आए मेरे पास और वो सीधे मेरे पैर में ऐसे करके उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दो। और मुझे कुछ समझ नहीं हुँ। आया कि मैं इस टाइम क्या रिएक्ट करूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ एक वो आल मैं ऑफ भूल सडन, भी नहीं हाँ। सकती इतनी जल्दी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, और ठीक फिर है, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, ना ही वो वीडियो मैंने अपलोड किया। वो वीडियो ऑल ऑफ सडन ओके। कहीं से किसी ने उठा हुँ, लिया और सभी पेज ने उसको इस तरह से ले लिया कि बुजुर्ग हुँ, से अपने पैर छूने के लिए बोल रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मेरे हुँ, पैर छू के मुझसे माफ़ी माँगो। मैंने उनको कभी नहीं हुँ, बोला, वो अपनी स्वेच्छा से आए। हुँ। तो ये सारी ओके। बातें हुई और अभी आप देख ही रहे हैं जो ट्रोलिंग हो रही है और जिस तरह के लोग कमेंट्स कर ट्रोलिंग हो रहे रही हैं। है। अच्छा, ये ट्रोलिंग पे जो मैंने आपका फिर आपके सामने ट्रोलिंग के बाद एक और वीडियो आपने अपलोड किया कि किस तरीके से जब कल वाली जो घटना हुई थी उसमें फर्स्ट जो वीडियो था जिसमें कि वो बुजुर्ग आपके साथ एक विवाद में उलझ रहे थे। लोग जी। मतलब मैं भी देख रहा था कि उसमें लोग बहुत एग्रेसिवली कर रहे थे कि नहीं इन बुजुर्ग को सबक सिखाया जाना चाहिए, ये है, सो है। हुँ, आज वाली घटनाक्रम से लोग एकदम अपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं। जी। आपने भी इस पे कोई बात कही थी क्या आप उस बात में मतलब इस समय आपके इमोशंस क्या हैं फिर के लिए एक तरफ लोगों का जो एक तरह से कल कुछ कह रहे थे और आज कुछ कह रहे हैं वही सब लोग। नहीं, वो वीडियो देखने के बाद लोगों ने कहा कि आप इन पे एक्शन लो, इन पे एफआईआर होनी चाहिए, आपने इनको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आपको इनको मारना हुँ, चाहिए था। उस टाइम तो लोगों का ये एग्रेशन था उनके प्रति। हुँ, और हुँ, जब मैंने एक्शन लिया और जब ये मामला कानून के हाथों में गया और जब उन्होंने हुँ, माफ़ी माँगने को बोली और जब उन बुज़ुर्ग ने अपने तरीके से माफ़ी माँगी, तो फिर अब लोगों को दिक्कत हो रही है कि आप पैर क्यों छूने दिए? तो हुँ, मतलब मेरा ये पॉइंट है कि क्या मेरा हाथ पकड़ के मुझे हुँ, खींचना, मुझे मारना, वो सब जायज़ है हुँ। मतलब। बिल्कुल, ठीक बात है, वो गलत बात है, वैसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अच्छा वीरा जी मेरा एक सवाल अब 2-3 इसमें सवाल ये हैं कि क्या आपको लगता है कि मतलब आपकी सोशल अगर ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं होती, चाहे कल वाली घटनाएँ, चाहे आज वाली घटनाएँ, तो इस घटना का चाहे जो भी समाधान निकलता, शांतिपूर्ण समाधान निकलता, क्या सोशल मीडिया पे कल वाला वीडियो आने से भी क्या बातचीत के मतलब दायरे से बाहर निकली या आज वाली वीडियो आने से आपको लगता है कि सोशल मीडिया की पंचायत की वजह से ये मामला थोड़ा-सा ओवर हुआ है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्योंकि मुझे लोग जानते हैं, मैंने जब शराबबंदी का प्रस्ताव भी किया था, उसमें भी हुँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और मछलियों के हुँ, आर्किड पे जब बैन लगाया, जब टावर खुलवाया, हर तरीके हुँ, से लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग मुझे पहले से ही हुँ, जानते हैं। और हुँ, कल वाला वीडियो जो था, जो पैर छूने वाला, वो तो होता ही होता हुँ, वायरल, क्योंकि वो तो मैंने नहीं बनाया, ना ही वो मैंने पोस्ट किया। हुँ, तो फिर वहाँ पे हुँ। मेरा पार्ट और मेरे मेरे साथ क्या हुआ, वो किसी को नहीं नहीं दिखता, फिर मतलब वो अपने आपने आप तो में नहीं किया डिप्रेस कल में होते वाला हैं। बट मतलब चाहे सभी लोग इसमें संयम बरतते हैं सोशल मीडिया पे मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि विवाद तो हो जी। ही जाते हैं ऐसे गाँव में, जी, समाज जी, में, जी, जी। अगल-बगल, अड़ोस-पड़ोस, घर परिवार में भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें पहले भी ना आती, कल भी ना आती हम हुँ, किसी भी पक्ष को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ना बुजुर्ग के पक्ष को जस्टिफाई कर रहे हैं ना आज वाली घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर ये सब चीज़ें ना आती तो अंततः कोई अच्छी चीज़ तो नहीं हुई कि आप एक अच्छे काम को लेकर मरोड़ा को मतलब आपने इतना पहचान दिलाया था, सम्मान दिलाया था। आज मरोड़ा ट्रोलिंग हो रहा है। आपको भी तो हुँ। खराब लग रहा होगा इस बात को लेकर। जी, जी। जी, अगर सब लोग एक तरीके से करते तो शायद इतना नहीं होता। हुँ, मगर उस टाइम वो भी मुझे ऐसे धमका रहे थे कि तुम्हें जो करना है करो, सोशल मीडिया पे डाल दो, मैं भी देखता हूँ, पुलिस हुँ, तुम्हारे बाप की है हुँ, क्या? ऐसे बोल रहे थे। जो करना है करो, मैं हुँ, किसी से डरता नहीं हूँ, डाल दो हुँ, सोशल मीडिया पे। ये सारी वो मुझे उस टाइम धमकी दे रहे, तो तुझे अंदर बंद कर दूँगा, तेरे को बताता हूँ मैं आज। तो इस तरह की बातें। और बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं उन्हें, पर उन्होंने मेरा हाथ इतना टाइट पकड़ा था कि मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। हुँ। हाँ, वो तो वीडियो में दिख भी रहा था, आप काफ़ी कोशिश कर रही थी और आप उसमें काफ़ी हेल्पलेस भी नज़र आ रही थी उसमें, है ना? आप जी, उस समय जब जी। घटना पर निश्चित तौर पर किसी भी महिला के साथ, किसी भी गर्ल्स के साथ इस तरह की घटनाएँ जब होती हैं, तो वो एक वो स्थिति समझी जा सकती है निश्चित तौर पर। वो मैं मतलब उस बात को समझ सकता हूँ। अच्छा मेरा ये मानना है कि क्या ये सारी घटना मुझे वीरा जी क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है गाँव के हर किसी के समीकरण अलग-अलग होते हैं, गाँव में कुछ लोग होते ही हैं ऐसे। बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं और इतनी कम उम्र में प्रधान बन गई हैं, सभी लोगों ने आपको सराहा है, सोशल मीडिया पे आपकी बहुत अच्छी प्रेज़ेंस है, फैन फॉलोइंग है।
ये जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी होने की कीमत भी शायद आप चुका रही हैं इस मामले में? जी। और सर इस चीज़ का मुझे हमेशा से ही था, क्योंकि मुझे पता है गाँव की पॉलिटिक्स क्या है। हर दूसरे दिन मुझे किसी न किसी के तरह के शब्द अपने लिए सुनने में आते हैं। फिर भी मैं वहाँ हुँ, लोग जब मेरे साथ काम पे नहीं आए मनरेगा में, फिर भी मैंने 1-2 लोगों को मैं पर्सनली मैंने अनाउंसमेंट किया, फिर मैं पर्सनली जाके मैंने लोगों को बोला है कि प्लीज़ काम पे आओ, जो मुझे जहाँ पे मिला, हुँ, वो मैं जानती हूँ कि मैंने किस तरह से लेबरों को इकट्ठा करके अपने गाँव में काम करवाया है। हुँ, और हुँ। इस तरह की चीज़ें फिर जब शराबबंदी हुई, बहुत विवाद हुआ मेरे ऊपर शराबबंदी के ऊपर भी, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा अच्छा, गाँव में। जी, अच्छा, तो ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि इस वजह से कि गाँव की बदनामी होगी, बट मैं भी कब तक ठीक है, सहन करूँगी ये सब। ठीक है। और इस चीज़ का आप मुझे हमेशा से ही था, जब शराबबंदी के प्रस्ताव के ऊपर भी जब मैं वायरल हो रही थी, जब मछलियों के आकेट की वाली बात पे भी जब मैं वायरल हो रही थी, उस टाइम हुँ, मुझे सच बताऊँ तो मुझे वायरल होने से कभी भी खुशी नहीं हुई। मुझे हमेशा हुँ, जितना लोग मुझे शेयर करते थे, मुझे उतना थोड़ा दुःख होता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे पता था हमेशा से, सोशल मीडिया पे मुझे हुँ। 8 साल हो गए हैं और मुझे पता था कि ये चीज़ किस लेवल तक जा सकती है। सोशल मीडिया किसी को बहुत ऊपर उठा सकता है और फिर अचानक से एक गलतफ़हमी से उसको गिरा भी सकता है। ये चीज़ मैं हमेशा से जानती थी। ठीक बात है। चलिए तो वीरा जी, ये तो तमाम मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी-सी घटना होगी और आप इसको निकाल नहीं लेंगी। लेकिन ये इस घटना की लर्निंग आपके लिए क्या है? कैसे मतलब और लोगों के सामने भी ये घटनाएँ आएँगी? गाँव में तो ऐसा हो ही जाता है आमतौर में, मैं भी गाँव से पढ़ा-बड़ा हूँ। इस तरह की घटनाएँ हो ही जाती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के दौर में इसमें ये एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो ये लर्निंग क्या है? आप इसको किस सबक के रूप में लेना चाहती हैं? सर सच कहूँ तो मुझे इस वक़्त ये समझ आ रहा है कि लड़की को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद ही आना पड़ता है। क्योंकि जब मैं वहाँ हुँ, पे भी जब उस टाइम जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो इधर-उधर से लोग देख रहे थे, पर कोई मुझे मेरा हाथ छुड़ाने नहीं आया। तो हुँ, उस अभी इस घटना से मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मतलब मुझे अपनी सेल्फ डिफेंस में उस वक़्त कुछ करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। बुज़ुर्ग बोल के फिर थाने में हुँ, उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी, मैंने माफ़ कर दिया बुज़ुर्ग बोल के, और आज वही हुँ। चीज़ मेरे ऊपर भारी पड़ रही है। ठीक बात है। अच्छा, गाँव के लोगों का क्या था? या आमतौर पर गाँव के लोग तो इस मामले में मतलब सपोर्ट में आते हैं। गाँव के लोगों का जी। कैसा रिएक्शन था इसमें? मतलब अभी लोग नहीं, अब क्या कह रहे हैं? नहीं, गाँव वालों का तो यही सब, गाँव वाले अभी भी मेरे समर्थन में हैं। गाँव वाले कह रहे हैं कि हुँ, आपने उनको छोड़ना नहीं था, आपने माफ़ नहीं करना था। इस तरह की हुँ, हरकत कल को हमारे बच्चों के साथ होगी, हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गाँव वाले बिल्कुल विरोध में हैं अभी भी, चाहे सोशल मीडिया पे जो हुँ। भी हो रहा हो। इस घटना की ठीक बात है। ग्राउंड मतलब आपके लेवल पे साथ में हैं लोग। जी, गाँव वाले कह रहे हैं कि आपने उनको माफ़ करना ही नहीं था, उनको जेल डलवाते, कुछ दिन उनको अक्ल आती, ऐसे बोल रहे हैं लोग। और गाँव वाले तो हुँ, ये भी कह रहे हैं कि तुमने उनको मारा क्यों नहीं पलट के उस टाइम? हुँ। चलिए, बट मैं इस पूरी इस घटनाक्रम में आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ, आप पे जो इस समय बीत रही है। बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इस घटना से विचलित नहीं होंगी और अपने गाँव की जो बेहतरी के लिए बेहतर से जी, बेहतर जी, प्रयास बिल्कुल। करते रहेंगी। यस, मैं यस। खासकर ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस बार बहुत युवा हमारे पंचायत के चुनाव में जीत के आए हैं, वेल एजुकेटेड लोग भी आए हैं और हमारे गाँव में मतलब पलायन से लोग गाँव खाली हो चुके हैं। गाँव को लीड करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पढ़े-लिखे भी हैं, जिनको कि सरकारी ऑफ़िसों में, दफ़्तरों में बात करनी आती हो, जिनको पता है कि योजना क्या है, कैसी है, किस विभाग की है, उसको कैसे आगे मूव करना है, उसको प्रैक्टिकली कैसे उतारना है। अ, कुल मिलाकर ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जिन्होंने दुनिया देखी है। जी, बीरा, मैं जी। एक बार पहले भी आपको इस बात की बधाई दे चुका हूँ कि आप थलीसैंण के एक गाँव से निकली हैं। आपने वहाँ से थलीसैंण मैं गया हुआ हूँ, सराठ का क्षेत्र है, बिल्कुल काफ़ी पीछे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ से आप निकली हैं, वहाँ से आपने दिल्ली में जॉब की है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है। मैं यस। इस प्लेटफ़ॉर्म से ये ज़रूर आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मनोबल को इस घटना से प्लीज़ न गिराएँ और अपने गाँव के विकास के लिए डटे रहिए, बहुत उम्मीदें हैं हमें आपसे। जी, जी, इसलिए भी बिल्कुल। उम्मीदें हैं कि अभी आप ग्राम प्रधान हैं और देश में अब महिला आरक्षण की सुगबुगाहट तो है ही है। मैं उम्मीद जी, करता हूँ कि जब तक महिला आरक्षण जिस रूप में भी जैसे भी हकीकत में सामने आएगा, आप जैसी बेटियाँ हैं जो अपने दम पे इस चुनावी राजनीति से निकल के आए हैं, आप जैसी बेटियाँ हैं उसको उस जी, मुकाम उस महिला आरक्षण को सार्थक साबित करेंगी और ये जो तजुर्बे हैं ये आपके उसमें काम आएँगे। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद बीरा इस पूरी जी, बातचीत में शामिल जी, होने के लिए। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओह! थैंक यू।